ऑफ पावरफुल डिजिटल न्यूज नेटवर्क नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जो काम ऐरोली के विधायक गणेश नाइक काफी महीनों पूर्व से करते आ रहे हैं, वो काम करने के लिए अब जाकर सरकार और हमारी महानगर पालिका प्रशासन जागी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माझी कुटुंब माझी जवाबदारी मुहिम की। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन 6 महीनों में कोरोना काल में नवी मुंबई के एकमात्र नेता गणेश नाइक ही थे, जो अपने नवी मुंबई की जनता रूपी परिवार की कोरोना संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के लिए एक कुटुंब प्रमुख के तौर पर एक फौलादी दीवार की तरह डटकर मैदान पर खड़े नजर आए। बता दें कि जब नवी मुंबई में पहली बार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 100 पार गया, उस समय वह गणेश नाइक ही थे जिन्होंने महानगर पालिका प्रशासन को सबसे पहले नवी मुंबई के प्रत्येक स्लम, झोपड़पट्टी और उन इलाकों में डोर टू डोर जाकर हर व्यक्तियों की कोरोना जांच की मांग की थी, जहां पर कोरोना का प्रादुर्भाव सबसे अधिक दिख रहा था, ताकि समय के पहले ही कोरोना संक्रमण को नवी मुंबई में पसरने से रोका जा सके। इतना ही नहीं, वो गणेश नाइक ही थे जिन्होंने नवी मुंबई की जनता के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा। नवी मुंबई की हर जनता की सुरक्षा को उन्होंने अपनी पहली प्राथमिकता समझते हुए समय समय पर लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का आह्वान भी किया। गणेश नाइक यही नहीं रुके। जब उन्होंने देखा कि सरकारी और प्रशासकीय यंत्रणा डामाडोल है, तब उन्होंने जो काम सरकार में बैठी यंत्रणा और मनपा प्रशासन के मुलाजिम नहीं कर पाए, वो काम गणेश नाइक ने अपने डिजिटल आरोग्य संवाद के जरिए कर दिखाया। हर वार्ड में डिजिटल माध्यम से डॉक्टरों और जनप्रतिनिधियों को एक साथ लाकर प्रभाग के हर नागरिकों के मन और आरोग्य से जुड़े प्रश्नों को हल करने का उन्होंने काम किया। गणेश नाइक यही नहीं रुके, वे हर व्यक्ति और उनके परिवार की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा को लेकर इतने ज्यादा गंभीर और चिंतित थे कि उन्होंने खुद मैदान पे उतरकर मोर्चा संभाला। और जब कई पार्टियों के दिग्गज नेता इस कोरोना काल की संवेदनशील स्थिति में चुपचाप और शांत सिर्फ उद्घाटन कार्यक्रमों में ही नजर आ रहे थे, तब ऐसे संवेदनशील दौर में उम्र के इस पड़ाव पर गणेश नाइक खुद मैदान पे उतरकर हर कोविड केयर सेंटर का दौरा कर अपने नवी मुंबई शहर की जनता की कोरोना काल में सुरक्षा की दिशा में एक एक कर कदम आगे बढ़ा रहे थे। एपीएमसी, जहां से कोरोना का प्रादुर्भाव सबसे अधिक बढ़ रहा था, तुरभे हॉटस्पॉट में तब्दील हो चुका था, तब गणेश नाइक ही थे जिन्होंने अपनी बुलंद आवाज करके प्रशासन को चेताते हुए एपीएमसी की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कदम उठाने और कोरोना की रोकथाम के लिए एपीएमसी परिसर में जंतुनाशक फव्वारनी और कोरोना जांच की मांग की, और उनकी मांग के समक्ष आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा। इतना ही नहीं, नवी मुंबई की हर जनता और हर परिवार सुरक्षित रहे, इसीलिए गणेश नाइक ने लगातार आयुक्त से मुलाकात और पत्र व्यवहार के बाद नवी मुंबई में ज्यादा से ज्यादा कोरोना जांच करने की संख्याओं में इजाफा हुआ, और उनकी आवाज बुलंद करने के बाद एंटीजन टेस्ट की संख्या को बढ़ाने की दिशा में महानगर पालिका ने अपनी पहल शुरू की। एक तरफ
कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने की दिशा में गणेश नाइक ने पहल की, तो ठीक दूसरी तरफ वो गणेश नाइक ही थे जिन्होंने अपनी यूथ ब्रिगेड की टीम के माध्यम से 24/7 कॉन्सेप्ट के जरिए कोरोना काल में नवी मुंबई के हर नागरिकों की सुरक्षा और उनके परिजनों पर आती हर मुसीबत में 24 घंटे अपने युवा ब्रिगेड को तैनात कर मदद का हाथ आगे बढ़ाया। एक कुटुंब प्रमुख के तौर पर अपने नवी मुंबई शहर रूपी परिवार की सुरक्षा की दिशा में हर एक कदम उठाते हुए गणेश नाइक ने न तो किसी विरोधकों पे टीका टिप्पणी की और न ही प्रशासन को घेरा, बल्कि अपने अनुभवों के दम पर प्रशासन के साथ तालमेल स्थापित कर उन्होंने कोरोना संक्रमण के दौर में अपने नवी मुंबई की जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। गणेश नाइक के इन कदमों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अब जाकर प्रशासन जागी है, मगर गणेश नाइक काफी पहले से ही अपनी जिम्मेदारी निभाकर मेरा कुटुंब मेरी जवाबदारी की परिभाषा को चरितार्थ कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।